ब्लड रिलेशनशिप, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में? 1 से 2 केवल, इससे ज्यादा नहीं आता। ज्यादातर तो एक ही क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा आता है नहीं। बट कई बार एक आधा बार दो क्वेश्चन भी आते हैं, तो 1 से 2 की स्ट्रेंथ रहती है इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन। ज्यादातर तो बेटा कंफर्म है कि एक ही आएगा। आने के चांस कितने हैं? 90% चांस है इस चैप्टर के आने के। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है शुरू में बता दिया जाता है आपको, भाई किसको कितना पढ़ना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब हम इसकी बात करते हैं बेसिक की और टाइप्स की। कितने टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में? भाई टाइप की बात करो तो 3 तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले होता है आपका, जैसे कि हम बात करें फैमिली ट्री। पहली टाइप क्या है बच्चे? फैमिली ट्री, या इसको पजल फॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पजल फॉर्म, ये वाली टाइप है। दूसरा आएगा आपका इंडिकेशन फॉर्म। इंडिकेशन फॉर्म, इंडिकेशन वाले मतलब पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ जो क्वेश्चन होते हैं, एक फोटो की तरफ इशारा करते हैं, एक आदमी ने कहा, एक महिला ने कहा, तो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म जिसमें चीजें किसके साथ जनरेट की जाएगी? कोड के साथ जनरेट की जाएगी। और तीनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है? सारी इंपॉर्टेंट है। किसी सेट में ये दिखता है, किसी में ये दिखता है, किसी में ये भी दिखता है, तो सबके साथ मिक्स होके आती है चीजें। तो आपके सेट में क्या आ जाए कुछ नहीं पता, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल जो चर्चा में है वो ज्यादातर ये है कोडेड वाला, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादातर कोडेड वाला पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, मतलब लास्ट 2 साल से ये ज्यादातर पूछा जा रहा है। उससे पहले जाओगे तो फैमिली पजल भी पूछा जा रहा था और पॉइंटिंग भी पूछा जा रहा था। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जो डीएसएसबी पेपर लेगा उसमें पता नहीं कौन सी फॉर्म है, वो एक स्ट्रेंथ वो रहती है। साल जब जो डीएसएसबी का पेपर हो रहा है तो वो एक ही फॉर्मेट में चलता है लगभग। जैसे उसने ये टाइप पूछी तो लगभग वो अधिकतर तो सेट में ये वाली टाइप देगा आपको उस साल के, अगले साल फिर वो चेंज कर देता है अपनी वैरायटी। ऐसे ही होता है हमेशा। ठीक है, चलो अब इसके लिए हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक इन द सेंस कि कहां पर किस चीजों को बनाना है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पर रहते हैं, अब ऐसा कभी नहीं बनता, हम जब फैमिली पजल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे उसका भाई है तो यहाँ बैठा दिया, फादर है तो साथ में बैठा दिया, बहन है तो यहाँ बैठा दिया, मतलब कहीं भी उसको बनाते फिरते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सीक्वेंस होना चाहिए कहाँ पर किसको बनाया जाए। जैसा कि मान लो आप यहाँ पर है तो आपके मम्मी पापा बनाने तो आप ऊपर की साइड बनाए। अगर आपको मदर या फादर बनाने ना बेटा तो कहाँ बनाओगे? ऊपर की तरफ बनाओ। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी जनरेशन में कहलाते हैं? फर्स्ट जनरेशन में कहलाते हैं, पहली पीढ़ी। तो आपके मम्मी पापा हमारे क्या है भाई? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास अंकल और आंटी भी आ जाती है। अंकल और आंटी, तो आपको अंकल बनाना है ऊपर बनाओ, फादर बनाना है ऊपर की साइड बनाओ, मदर बनाना है ऊपर बनाओ। तो ये सारे किसमें कहलाते हैं? हमारे फर्स्ट जनरेशन में कहलाते हैं। अगर भाई फादर के भी फादर बनाने हैं जिसको हम ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोलते हैं, तो ये हम कौन सी जनरेशन में कहलाएंगे बेटा? सेकंड जनरेशन। ये हमारी सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसका रिस्पेक्ट में देखो तो ये हमारी क्या है बेटा? सेकंड जनरेशन। तो अगर उसको कहेंगे तो यहाँ हमारे भाई जितने भी हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वगैरह है वो सारे कहेंगे सेकंड, यानी कि इसको डबल ऊपर बनाना है। अगर आपसे ग्रेट ग्रैंड फादर में पूछा जाता है, जैसे हिंदी में पड़दादा है, पड़दादी है, पड़नानी, पड़दाना जो कहते हैं उसको वहां पे बना सकते हैं ऊपर। वैसे पूछा जाता नहीं, बट पूछ ले तो यहाँ लिख देना ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, जिसे पड़दादा या पड़नानी या पड़दादी भी कहते हैं। ठीक है बेटे, अब आपका अगर बेटा बनाना हो तो आप नीचे की साइड बनाए -1 जनरेशन। अगर -1 जनरेशन बना सकते हैं। सन बनाना है, डॉटर बनानी है। ठीक है, सन का भी सन क्या लगेगा? ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर बनाने तो वो उससे डबल नीचे बनाओ, -2 जनरेशन मान लो आप। क्लियर है? तो बेटा बेटी बनाना है नीचे की तरफ बनाओ,
ठीक है, उसका बेटे का बेटा भी बनाना है तो बिल्कुल और नीचे बनाओ, डबल नीचे बनाओ। तो ये फॉर्मेट रहना चाहिए बनाने का। मम्मी पापा फर्स्ट, अंकल आंटी फर्स्ट, इसमें चाचा ताऊ वगैरह सब आगे बेटा एक ही, इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब कौन रह गए भाई, भाई बहन रह गए, वो आपकी उम्र के हैं, 0 जनरेशन, तो सिस्टर बनानी है साथ में बनाओ, ब्रदर बनाना है साथ में बनाओ, कजन बनाना है साथ में बनाओ, और वाइफ बनानी है तो भी साथ में बनाओ। ये रिलेशन है जो हमें अपने साथ में रखने, भाई बहन वाइफ कजन वगैरह सारे आपके मामा लड़का चाचा लड़का जो भी आपके प्यारे सगे हैं वो सब अपने साथ में रहेंगे जो आपकी उम्र के, तो इसको आप 0 जनरेशन बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो भाई बहन बनाना है साथ में बनाओ, मम्मी पापा बनाना है ऊपर बनाओ, बेटा बेटी बनाना है नीचे बनाओ, पोता पोती बनाना है और नीचे बनाओ, दादा दादी बनाने डबल बनाओ ऊपर। समझ में आ गया? ये फॉर्मेट रहना चाहिए। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें कि बेटा इसको हिंदी में, हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको पुत्र कहते हैं और इसको पौत्र बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वहां पौत्र लिखा होता है, बच्चा सोचता है इसका बेटा है, पुत्र नहीं है, पौत्र और पुत्र में हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है ही। ठीक है, सन और ग्रैंडसन समझ में आता होगा। अब इनके साथ साथ हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई मेल मेंबर है तो उसको आप इंडिकेट करोगे, उसको पहचान बनाओगे प्लस के साथ। अगर आप कोई मेल मेंबर बनाते हैं तो उसको आप इंडिकेट करोगे किसके साथ, प्लस के साथ। और अगर कोई फीमेल मेंबर अगर आप बनाते हैं तो उसको पहचान बनाओगे बेटा किसके साथ, माइनस, उसको इंडिकेट करेंगे माइनस के साथ। समझ में आ गया? क्लियर? तो कोई भी मेल मिलता है तो प्लस उसको इंडिकेट करेंगे और कोई भी फीमेल मिलता है तो माइनस इंडिकेट करेंगे। सर ऊपर नीचे दोनों? हाँ, कहीं भी पूरे परिवार में मेल मिल जाए तो उसको प्लस के साथ पहचान बनानी है और कोई फीमेल मिलती है तो उसको माइनस के साथ पहचान बनानी है। ठीक है, इससे क्या है, सारी कहानी बेटा इस पे टिकी हुई, जेंडर पे भी बहुत कंसेप्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर आप वहाँ रिलेशन बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं भाई वो दादा है या दादी है, तो कैसे पता चलेगा? तो प्लस और माइनस के साथ पता चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर हमारा परिवार तो होगा नहीं भाई, उसको वैसे पहचान लेंगे। वहां पर लिखेगा ABCD 7 मेंबर है या 5 मेंबर है या राम श्याम कोई भी नाम दे देगा पर्टिकुलर, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। ठीक है, अब इनके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ये, अगर मान लो 10 लोगों का परिवार है बेटा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, 10 लोगों का परिवार है, किसी एक का जेंडर भी अगर मेरे को मालूम नहीं है ना, और आपसे पूछ रहे इस परिवार में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पहली बात। फिर बता देता हूँ, अगर जैसे हमारी क्लास है, मान लो एक सोनू नाम का बच्चा एब्सेंट है, तो मैं अपनी क्लास में बता ही नहीं सकता कि मेरी क्लास में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है जब तक वो आ ना जाए, तब तो जेंडर क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब है किसी एक परिवार में किसी एक पर्सन का भी नहीं दिया ना कि वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसमें आंसर नहीं बता सकते कि कितनी पुरुष है और कितनी महिलाएं हैं परिवार के अंदर। समझ में है? दूसरी बात का ध्यान रखोगे, नेम के अकॉर्डिंग जेंडर सेटिस्फाइड नहीं करते कभी भी। सोनू जैसे मैंने नाम लिया, लड़का है लड़की है, कॉमन नेम है। जसप्रीत, बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम है जो भाई, प्रवीण कॉमन नेम है, माही कॉमन नेम है, तो जिनके भाई हम क्या करते हैं, कॉमन नेम होते हैं, उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि मेल है या फिर फीमेल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो नेम के अकॉर्डिंग कभी भी जेंडर नहीं बनाओगे, पजल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं बनाओगे। इंडिकेशन में एक बार फिर भी चल जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बहुत कम पूछा जाता है, दिया जाता है। इन फैमिली ट्री में कभी भी इसका ध्यान रखना है हमें, किसका बच्चे, फैमिली ट्री में किसका ध्यान रखना है, जेंडर का ध्यान रखना है, नेम के अकॉर्डिंग कभी भी सेटिस्फाई नहीं करना। समझ में आ गया? परिवार में किसी एक का भी गायब है कि भाई वो मेल है फीमेल है, उसको आप नहीं बता पा रहे, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपने अपर्याप्त हिंदी में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये तो पता ही होगा ना भाई, आपके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, ये तो सब आपको पता ही होता है, लेकिन जरूरत है ना, आपके पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, आपके पापा की बहन कौन होगी, क्या लगेगी, सबको पता होता है, लिखवाने की जरूरत है। ठीक है, सभी पारिवारिक हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखो फटाफट से, फैमिली ट्री से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। हाँ, उतार लो आराम से, उसके बाद क्वेश्चन लिखवा, जल्दी से उतार लो।
बातें नहीं भाई, सबसे नेम के अकॉर्डिंग जनरेट कभी भी नहीं बताएंगे। हो गया। देखो एक बात और यहाँ पर रहेगी, सिस्टर के लिए हम क्या इंडिकेट करेंगे, माइनस, ब्रदर होगा तो क्या इंडिकेट करेंगे, प्लस, कजन में जो भी भाई दिया होगा तो प्लस, तो अगर कोई बहन है तो माइनस, वाइफ के लिए क्या इंडिकेट करेंगे, माइनस। कैसे डिफरेंस नजर आएगा कि वाइफ है सिस्टर है, दोनों माइनस में है। अब ये तो है नहीं भाई आप अपनी वाइफ को वर्ड में पहचान लोगे, आपकी थोड़ी ना होगी, वहां पे किसी और की होगी ना। तो कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि वो वाइफ है या सिस्टर है, वरना तुम 2 सेकंड लगाओगे वाइफ को सिस्टर बनाने में, ठीक है। तो बेटा इसको एरो बना देंगे, जहां पर भी कहीं स्पाउस मिले, कपल्स मिले, तो आप उसको क्या करोगे, एरो से इंडिकेट कर देंगे, ताकि आपकी पहचान रहेगी ये एरो वाली कौन है बेटे, सरदार है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये इसकी वाइफ है, वाइफ है या हस्बैंड है, अगर लड़की है तो हस्बैंड बनाएंगे भाई, और लड़का है तो वाइफ बनाएंगे, समझ में आ गया। तो उसको इस तरह से इंडिकेट कर दे या डबल लाइन डाल दे, आपकी इच्छा है, पहचान बनानी है अलग से, बस मेल फीमेल मत करना, एम और एफ मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में एम और एफ आ जाता है, एम पी क्यू आर एस टी 7 मेंबर, तो फिर वहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एम कौन से वाला है, ये मेल वाला है या नाम वाला है, इसलिए एम और एफ मत यूज करें। क्वेश्चन भले स्टार्ट करें क्वेश्चन, लिखो पहले क्वेश्चन। देखो A is a sister of B, A is a sister of B, वेरिएबल सामने लिखें, गलत मत लिखें। A is a sister of B, A B की बहन है, A B की बहन है। B is the son of C, B is the son of C, B is the son of C, B C का पुत्र है, B C का पुत्र है। W is the daughter of D, W is the daughter of D, D for Delhi. W is the daughter of D and sister of A, and sister of A. हाँ जी, W is the daughter of D and sister of A. W D की पुत्री, W D की पुत्री तथा बहन है A की, तथा बहन है A की, W D की पुत्री तथा बहन है एक ही। लिखिए बेटा हिंदी में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, परिवार में मेल फीमेल आइडेंटिफाई करें, और बोलना नहीं है, सिर्फ रेज हैंड बना ले सर, बहुत बढ़िया। इसका बन जाए बहुत अच्छी बात है, बनाते रहें। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से। हाँ भाई देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम। कई बार ये लाइन आती है ना, जैसे राम श्याम का पिता है परंतु वो उसका चाचा है, या जो भी लाइन आती है आपका आती है, वो परेशान करती है। कई बार हमें पता नहीं चल पाता किसके बारे में बात हो रही है आगे। जैसे एंड के बाद जो कनेक्टिविटी दी जाती है तो हमें पता नहीं चल पाता वो किसके बारे में बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 बार लाइन पढ़ते हैं, और गलती से साथ वाला बोल दे तो उसको घूसा में मार दे, तो चुप रहे, उसको समझ नहीं आता है तो उसको कहाँ बैठाना है, तो उसकी आंखें लाल नहीं करनी, हमें कंसेप्ट टाइट करने में। एंड जब भी कनेक्टिविटी बनाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ बनाएगा। क्वेश्चन में एंड कभी भी कनेक्टिविटी बनाते हैं, लैंग्वेज है हर जगह यूज होगी,
ये सिटिंग अरेंजमेंट में भी यूज होगी, आपकी पजल में भी होगा, हर जगह डायरेक्शन में भी यूज कराया है। तो एंड जो भी कनेक्टिविटी बनाता है किसके लिए बनाता है, जिसका पहले जिक्र किया गया। यानी कि बेटा कह रहा है ए सिस्टर ऑफ बी एंड मदर ऑफ डी। अब हमें कई बार क्या है, बच्चा इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता किसके बारे में बात हो रही है आगे। बात समझ में आ रही है? सबके साथ होती है प्रॉब्लम, जो बिल्कुल नए कमर्स होंगे उनके साथ तो बिल्कुल होगी। तो एंड जब भी होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है ना मदर है किसकी, डी की। यानी किसकी बात हो रही है बेटा, ए की बात हो रही है। अगर आपने यहाँ बी कंसीडर कर लिया ना, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो चुका होगा, गलत हो जाएगा मतलब। तो एंड हमेशा कनेक्टिविटी बनाएगा किसके साथ बेटा, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जिसका पहले जिक्र किया। अब वो चाहे ए हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई भी हो। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में हाँ बेटे मदर ऑफ डी तो नहीं लिखा है, एंड मदर ऑफ डी। क्वेश्चन का ए बी। अरे बेटा ये तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये अलग से है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में ये टैगलाइन में कहते हैं लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ये तो आगे यूज होगी कहीं ना कहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा है ए सिस्टर ऑफ बी, एंड की जगह मैंने लिख दिया बट मदर ऑफ डी। अब किसके बारे में बात हो रही है, ए की बात, बी के बारे में या ए के बारे में? अब भी ए के बारे में बात हो रही है। वैसे ध्यान से अगर शांति से बैठ के पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाती है चीज, बट वहां पर हमारे पास ना टाइम नहीं हो पाता, कई बार हम उसको 2-3 बार पढ़ लेते। लैंग्वेज ही ऐसी आती है वहां पर, क्योंकि लैंग्वेज में अटकाता है एग्जाम में। तो बट भी किसके लिए यूज होता है बेटे, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो एंड और बट दोनों वर्ड किसके लिए हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए। हिंदी में क्या आएगा, और लिखा आ जाएगा हिंदी में, किंतु आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, परंतु आ जाएगा। ये सारे वर्ड किसके लिए दिए गए हैं, कनेक्टिविटी के लिए, फर्स्ट पर्सन, जिसका पहले जिक्र किया गया। अगर बट की जगह हु लिखा आ जाए, ए सिस्टर ऑफ बी हु इज मदर ऑफ डी, बी के लिए बात, तो अब किसके लिए यूज हो रहा है बेटे, सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। हु जो कनेक्टिविटी बनाता है वो किसके लिए बनाता है, सेकंड पर्सन, जिसका बाद में जिक्र किया गया। हु हिंदी में क्या लिखाएगा, जो लिखाएगा। जैसे लिखाएगा ए बी की बहन, जो डी की क्या है बेटा, मम्मी है, माता जी है, जो डी की माँ है। समझ में आया? तो हु लिखा है, हुज लिखा है, whom लिखा है, जो, जिसका, जिसे। अगर ऐसे कई वर्ड दिख रहे हैं तो सेकंड पर्सन के लिए यूज होंगे, ध्यान रखना। किसके लिए यूज होंगे बच्चे, सेकंड पर्सन। समझ में आ गई? तो बच्चों को जहां थोड़ा सा डाउट आता है वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से, एक बार और पढ़ लो, बनाए इसको। चलो देखो क्या कह रहा है, ए सिस्टर ऑफ बी। ए जो है क्या है बेटा, बहन है किसकी, बी की। बी कौन है पता नहीं, अपनी मर्जी से जेंडर नहीं बनाना कि ये भाई है, भाई बहन ही सुना है हमने, तो 2 बहनें भी हो सकती है क्या पता। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी जेंडर नहीं बनाना है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो। फिर आगे क्या है, बी जो है सन है। अब पता चला भाई सन है किसका, सी का। सी कौन है, मम्मी है, पापा नहीं पता, अपनी मर्जी से मत बनाना जब तक कंफर्म ना हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं, W इज अ डॉटर ऑफ D। अब ये तो कनेक्टिविटी है, अलग से बनाना पड़ेगा। W जो है डॉटर है किसकी, D की। D कौन है, इसकी मम्मी या पापा, इसके बारे में भी नहीं पता हमें। फिर कह रहा है एंड सिस्टर ऑफ A। अब एंड किसके साथ यूज हुआ, आप चेक करो एक बार। किसके लिए बात कर रहे हो, W के लिए। W सिस्टर है किसकी, A की। तो ये लैंग्वेज आसान हो गई, हम तुरंत बना लेंगे इसको। W सिस्टर है किसकी बेटा, A की, यानी कि तीनों बहन भाई। अब और ये मत बोलना क्या पता है इसकी बुआ की लड़की हो सिस्टर। तो बेटा अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो वो कजन मेंशन करके देगा। फिर अभी हम बोलना भाई हम तो बुआ की लड़की को भी सगी मानते हो, वो बात तुम्हारा रिश्ता अलग है। ठीक है, तो अगर उसको सिंपल, अगर उसने सिस्टर ब्रदर दिया हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, रियल ब्रदर मानेंगे, रियल ब्रदर मानेंगे, रियल सिस्टर मानेंगे। अगर उसको मेंशन कराना है तो वो कजन लिख के देगा, जब तक हमें कजन नहीं मानना है। समझ में आ गया? कई बच्चों को डाउट होता है सर क्या पता है कोई और उसकी चाचा की लड़की हो या बुआ की लड़की हो। तो ये तीनों क्या है बेटा, बहन भाई। तो ये दोनों कौन हो गए आपस में, हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में, यानी कि इनकी 3 संतानें हैं ये। ऐसे ही आपस में विवाहित है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ना? तो अब ये बताओ उसके पापा कौन है, डब्ल्यू के पापा कौन है? सी और डी में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया गया इसके पापा कौन है, मम्मी कौन है। ठीक है, अगर आपसे पूछे परिवार में कितने मेल मेंबर हैं, पहला क्वेश्चन आया हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली ब्रदर, हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली ब्रदर। तो कितने मेल हैं बेटा, 1। और इसमें कोई एक तो होगा ही,
भाई कोई एक तो हो गई। अभी यहाँ आर्टिकल तो लगाना नहीं है 370, ठीक है, वो मत लगाना अभी। समझ गए ना कौन से आर्टिकल कह रहा हूँ? 377, ठीक है। तो एक मेल तो होगा यहाँ में से और एक मेल ये रहा, तो मेल मेंबर कितना है 2 और फीमेल मेंबर पूछे तो 3। समझ में आ गया? क्लियर? क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब क्वेश्चन अगर ये पजल बन जाएगा ना, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो पहला ऑप्शन आएगा मदर, दूसरा ऑप्शन आएगा फादर, तीसरा ऑप्शन आएगा सिस्टर और चौथा ऑप्शन आएगा मदर और फादर। आंसर क्या लगाएंगे? आइदर और में लगाएंगे या फिर और में कंडीशन में दी है। समझ में आ गया? क्लियर? अगर ऑप्शन में दिया है मदर, फादर, सिस्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या लगाएंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? क्योंकि वहां पर जेंडर नहीं पता कि कौन है, मेल है या फीमेल है। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो पजल बन जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। कोई किसी का रिलेशन भी पूछ ले, आप आराम से बना लो। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, उतार लो उसको। अगला क्वेश्चन हो गया सर। बोले, लिखो। P is the father of R। वेरिएबल सामने गलत मत लिखो। P is the father of R। P R के पिताजी हैं। P R के पिता हैं। But R is not his son। But R is not his son। परंतु R उनका पुत्र नहीं है। परंतु R उनका पुत्र नहीं है। T is a daughter of R। तमिलनाडु। T is a daughter of R। T R की पुत्री। T R की पुत्री है। S is the son of Q। S is the son of Q। S is the son of Q। S Q का पुत्र है। S Q का पुत्र है। W is the father of V। W is the father of V। W is the father of V। W V के पिताजी हैं। W V के पिता हैं। Q is the brother of R। Q is the brother of R। Q is the brother of R। Q R का भाई है। Q R का भाई है। U is the wife of P। U is the wife of P। U is the wife of P। U P की पत्नी है। U P की पत्नी है। V is the wife of Q। V is the wife of Q। V is the wife of Q। V जो है Q की पत्नी है। निकल लिया? तो छोटा परिवार सुखी परिवार है थोड़ा सा। तो करो, बनाओ फटाफट से एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो बाद में बन जाएंगे बेटा, 10 बन जाएंगे बनने को। आप बस पजल बना लो, बहुत है। मेल फीमेल भी बता देना मेल। मेल फीमेल ठीक है तो क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। बोलना नहीं है बेटा, सॉल्व करके बैठ जाए। हाँ जी मेरे भाई। P जो है आर का बाबू है, जो पापा है, और क्या कहते हैं Q उसकी वाइफ है। Q अच्छा ठीक है, अब क्या बना लिया बेटे? मेल फीमेल बना लो। मेल याद रखना, किसी एक का भी नहीं पता है तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मेल भी और फीमेल भी, और सबका पता है तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। बातें नहीं भाई, उसको बनाने दे बेटा, उसको बनाने दे।
गया? मेल फीमेल बताएं अब। सर 4 मेल है 4 फीमेल। 4 4 4 4। देखो इधर कह रहा है P इज द फादर ऑफ R। P फादर है किसके बेटे? R के। कह रहा है R इसका क्या नहीं, बेटा नहीं है, तो क्या होगी भाई? डॉटर होगी। ठीक है, आगे T इज द डॉटर ऑफ R। T जो है डॉटर है किसकी? R की, बना दिया। S इज द सन ऑफ Q, अलग से बनाना पड़ेगा। S जो है सन है किसका? Q का। ठीक है, आगे क्या दे रहे हैं? W इज द फादर ऑफ V। W जो है फादर है किसके भाई? V के, अलग से बना दिया, कनेक्टिविटी नहीं है। फिर कह रहे हैं Q इज द ब्रदर ऑफ R। Q जो है R का क्या है बेटा? भाई है, तो इसको यहाँ बनाना पड़ेगा Q को। और ये S यहाँ आ गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये कनेक्टिविटी हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक? ये इसका कौन है बेटा? I है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Q is the brother of R, फिर U is the wife of P। U जो है वाइफ है किसकी भाई? P की। U वाइफ है P की, तो ये इस फाइल को बना दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? U is the wife of P, V is the wife of Q। V जो है वाइफ है किसकी? Q की, तो इसकी वाइफ है, तो भाई इसके साथ में बैठा हुआ है, ये लो, ये इसकी वाइफ है। और इसके कौन थे? पापा। बन गया फैमिली ब्रदर पूरा। इसको हटा दो। अब सबके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, इनके बता दो भाई कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। समझ में आ गया? किसी एक के भी आगे नहीं होता तो हम आंसर लगाते कैन नॉट बी इंक्रीमेंट, नहीं बता पाते ना, इनके आगे क्या पता टी लड़का है लड़की है। समझ में आ गया? अब पूछ लेगा कितने विवाहित जोड़े हैं इसमें? स्पाउस कितने हैं बेटे? 2 हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछेगा, पहले तो ये पूछ लेगा मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, फिर पूछ लेगा कितने विवाहित जोड़े हैं, स्पाउस कितने हैं, है ना? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन में बताता हूँ। कहेगा हु इज द ग्रैंडमदर ऑफ S? हु इज द ग्रैंडमदर ऑफ S? यू हु इज द ग्रैंडमदर ऑफ S? W कौन बना रहा है भाई? वो लड़का है लड़की है? वो तो Who is the grandmother of S? तो क्या आंसर आएगा बेटा? U आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Who is the grandfather of S? Who is the grandfather of S? आंसर आएगा P and W। गलत बता रहे हो, आंसर आएगा P and W। पहला ऑप्शन P दिया होगा, तुम नीचे तक पहुंचोगे नहीं। आंसर आएगा P and W। W भी तो ग्रैंडफादर ही है, नाना को भी तो ग्रैंडफादर ही बोलते हैं भाई। क्या बताओ बेटे? ठीक है, अब आप बोलोगे हिंदी में चेक कर लेंगे, ऐसे लिखा आता है बेटा, चेक कर लेना, ऐसे लिखे आते हैं वहां पर हिंदी में। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं हम तो वहां देख लेंगे दादा है नाना है, ऐसे लिखा आता है बेटा, चेक कर लेना अपने क्वेश्चन में एग्जाम में। ठीक है, और अगर वो पूछे हु इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, अब आएगा यहाँ, अब आइडेंटिफिकेशन आएगी, अब एग्जैक्ट आंसर आएगा। पैटर्नल का मतलब पिता की साइड का, और मैटरनल ग्रैंडफादर मम्मी की साइड का, यानी नाना के बारे में बात कर रहे हैं। पैटर्नल का पूछे तो पिता की साइड का, तब वो एग्जैक्ट लिख के देगा दादा और नाना। अगर क्वेश्चन में पैटर्नल मैटरनल यूज हुआ है तो दादा नाना लिख के देगा, अदरवाइज वो ऐसे लिख के देता है बेटा जी। ठीक है, हिंदी में प्रॉपर उसको लिखना है तो ग्रैंडफादर ऐसे लिख के दे देगा वो। समझ में आ गया? तो अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर पूछा है तो आंसर आएगा W एग्जैक्ट। मैटरनल पूछा है तो क्या आंसर आएगा बेटे? W, और पैटर्नल पूछा है तो P, और कुछ नहीं पूछा तो दोनों P एंड W। समझ में आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट, हु इज द सिस्टर-इन-लॉ ऑफ R? हु इज द सिस्टर-इन-लॉ ऑफ R? सिस्टर-इन-लॉ कौन होती है पहले ये बताओ? भाभी और ननद दोनों के लिए सिस्टर-इन-लॉ यूज होता है, जो भी यूज लग जाए। आंसर क्या आएगा? हु इज द सिस्टर-इन-लॉ ऑफ R? आंसर आएगा V। दिख रहा होगा सामने बना हुआ है। हु इज द फादर-इन-लॉ ऑफ Q? W। ठीक है ना? हु इज द कजन ऑफ T?
भाई इसकी लाइन में तो एक ही है, कजन तो सामने बैठता है तो पता है ना एक ही है सारे का। समझ में आ गया? बना लोगे क्वेश्चन भी, जब ये फैमिली बन जाएगा पसंद तो क्वेश्चन भी अपने आप बन जाएंगे सारे। फिर वो कुछ भी पूछ ले, चाहे इसका रिलेशन इसके साथ पूछे, चाहे इसका इससे पूछे, चाहे इसका इससे पूछे, आप सारे बता सकते हैं। तो जनरेशन क्या होना बहुत जरूरी है, इसलिए बताया। वरना कोई भाई चाचा को यहाँ बना रहा है, दादा को यहाँ बना रहा है, फिर बाद में देख रहा है, लिख के दे रहा है उसको भाई ये दादा है, उसका टाइम खराब। क्या रिलेशन होगा? क्या बेटे? आर और डब्ल्यू का। आर का और डब्ल्यू का। ये कौन है भाई? आप मान लो ये इसका कौन है भाई? भाई। भाई का कौन है? ससुर। तो ये इसको भी ससुरी बोलेगा भाई। मौसा बोलते हैं पर ससुरी बोलते हैं, ठीक है? तेरी जल्दी शादी करानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, हैं? चलो भाई देखो अगला बोलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई A is the father of B. A is the father of B. Who is the father of C? Who is the father of C? A is the father of B. Who is the father of C? A पिता है B के, जो पिता है C का। A पिता है B का, जो पिता है C का। लिख लिया? आगे लिखें। G is the sister of C. G is the sister of C. G is the sister of C and only daughter of I. G is the sister of C and only daughter of I. G C की बहन, G C की बहन तथा इकलौती पुत्री है किसकी बेटा? I की। G C की बहन तथा इकलौती पुत्री है I की। आगे देखो, K is a brother of B. K is a brother of B. B for Bombay. And son of J. K is a brother of B. B for Bombay. And son of J. J for Jammu. K B का भाई तथा पुत्र है J का। K B का भाई तथा पुत्र है J का। लिख लिया सभी ने? मेल फीमेल बताना नहीं है बेटे, शांति। जब जी की बहन है तो इकलौती पुत्री कैसे हुई? भाई अब तो बना ले बेटे। क्या रहा है तेरी शादी कराने में? जितनी जल्दी दिखानी हो एग्जाम में दिखाना, एक पेपर आने वाला है। बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। क्या बता सकते हैं? मेल फीमेल। तो आंसर क्या लगाएंगे बताओ? मेल फीमेल लिख लो बेटा, कितने हैं? देखो भाई कह रहे सुन, मेल फीमेल ऐसे कितने बच्चे हैं जो कह रहे बता सकते हैं? बिल्कुल बताओ। बता सकते हैं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बता पा रहे? ठीक है, बाकी बच्चे? बाकी ट्री गड़बड़ हो गया। देखो ट्री गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन भी गड़बड़ होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि मेन वही है, वो बनेगा तो ही क्वेश्चन बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा मामला। कह रहा है A is the father of B। इधर देखो बेटा, A क्या है बेटे? फादर है किसके? B के। B कौन है इसका? अभी नहीं पता, अपनी मर्जी से मत डालना।
फिर कह रहा है हु इज द फादर ऑफ सी, वो किसके लिए यूज हो रहा है तुम्हें पता होगा, बी के लिए। जो पिताजी है किसके बेटे, सी के। अब सी कौन है, बेटा बेटी पता नहीं, पता इसके बारे में नहीं पता अभी यहाँ पर कुछ भी। आगे कह रहा है जी इज द सिस्टर ऑफ सी, जी जो है ना बहन है किसकी, सी की। तो ये भाई है कौन है, अभी नहीं पता। क्या पता इसकी बहन ही हो, अभी तक तो नहीं पता, बट वो कह रहा है ओनली डॉटर ऑफ आई, जी जो है इकलौती पुत्री है किसकी, आई की। तो ये कौन होगा, भाई होगा ना, फिर सीधी सी बात पता चल गई। भाई एक बार बताओ, जी इकलौती पुत्री है आई की, तो इकलौती पुत्री किसकी बेटे, आई की। तो ये जो दूसरा इसका जो होगा रिलेशन में, तो ये कौन होगा, इसका भाई होगा, बहन तो बना नहीं सकता क्योंकि वो उसकी इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का मतलब क्या होता है, ओनली डॉटर का मतलब होता है लड़की एक, बाकी जो भी होगा वो लड़का ही होगा। फिर ओनली सन का मतलब क्या होता है, लड़का एक है बाकी लड़कियां 30-40 भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओनली चाइल्ड का मतलब क्या होता है, सारा खेल है लैंग्वेज का, ओनली सन, ओनली डॉटर, ओनली चाइल्ड। वो इन बच्चों को, बच्चे क्या है इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, उसी के कारण मार खा जाते हैं। ओनली चाइल्ड का मतलब है लड़का या लड़की जो भी होगा एक ही होगा। ओनली सन का मतलब लड़का एक है बाकी लड़कियां हो सकती है। ओनली डॉटर का मतलब लड़की एक है बाकी सब जो भी होंगे लड़के होंगे, चाहे हो या ना हो। अब ये बताओ, ये इसकी इकलौती डॉटर है तो ये कौन होगी भाई, इसका कौन होगा, भाई होगा। मिल गया जेंडर, कंफर्म हो गया, इसी का दिक्कत आ रही थी। तो ये दोनों कौन होगा आपस में बताओ भाई, ये एक बात बताओ, ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसके पापा हैं तो ये इसके भी पापा होंगे, तो ये कौन होगा, इसकी मम्मी होगी। समझ में आया, बन गया रिलेशन। आगे क्या कह रहे हैं, के इज द ब्रदर ऑफ बी, के जो है भाई है किसका, बी का, और पुत्र है किसका, जे का। बना दो भाई। अब एक बार बताओ, ये दोनों भाई भाई हैं, ये इसके पापा हैं, तो ये कौन होगी, इसकी मम्मी। मम्मी। ये दोनों भी कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। ये बन गया फैमिली प्रेजेंट। अब पूछ लेगा कितने स्पाउस हैं इसमें, बताओ। 2 कितने स्पाउस है बेटा, 2 हैं। कौन कौन से हैं ये भी पूछ ले, वो ऑप्शन बना के दे देगा कौन कौन से हैं। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन की वैरायटी कुछ भी बन सकती है। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली प्रेजेंट, 4 मेल 3 फीमेल, 4 और 3 का रेशो बता सकते हैं, मतलब क्या है। तो एक वर्ड यूज हुआ बेटा यहाँ पर ओनली, इसमें बहुत ताकत है, ध्यान रखना, इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है कहीं, तो इस पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन तो बता ही दोगे। हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, ग्रैंडसन, हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, आंसर आएगा बेटा ग्रैंडसन। अगर जेंडर नहीं पता तो तुम इसका आंसर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाते, तुम्हें नहीं पता ना सन है या उसकी डॉटर है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, बट यहाँ पर पता चल पा रहा है तो आंसर आएगा ग्रैंडसन। ठीक है, वो यहीं आके फंसा देता है एग्जाम में। हु इज द, या फिर हाउ इज आई रिलेटेड टू के, हाउ इज आई रिलेटेड टू के, सिस्टर इन लॉ, हाउ इज आई रिलेटेड टू के। तो आई क्या लगेगी बेटा, के की भाभी है उसकी, भाई भाई की पत्नी तो है, तो आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, बना लोगे क्वेश्चन टाइप के, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, तो इसको हम कहते हैं फैमिली पजल। समझ में आया, फैमिली ट्री, फैमिली पजल, पजल फॉर्म ऐसे बोलते हैं, जिसके अंदर 4, 5, 6 लोगों का परिवार होता है, वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, रिलेशन दिया होता है, फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये पहले टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला लिखो, बोलो। M is a wife of W, M is a wife of W, M W की पत्नी, M W की पत्नी है। Q is the only grandson of Z, Q is the only grandson of Z, Q is the only grandson of Z, Q Z का इकलौता ग्रैंडसन है, Q Z का इकलौता ग्रैंडसन है। लिख लिया। Who is a wife of G, Who is a wife of G, Who is a wife of G and mother-in-law of W, and mother-in-law of W. Who is a wife of G and mother-in-law of W.
जो जी की पत्नी और सास है डब्ल्यू की, जो जी की पत्नी तथा सास है डब्ल्यू की। दोबारा बता सवाल है शुरू से। हिंदी इंग्लिश। यही तो कैसे करना? M is the wife of W, Q is the only grandson of Z, who is the wife of G and mother-in-law of W. क्लियर? मेल फीमेल बताना है, सिर्फ रेज योर हैंड। हाँ बहुत बढ़िया, बाकी भी करें। हो गया? मेल फीमेल आ गया बेटा सभी का? क्वेश्चन पूछूं या पहले बना के दिखाऊं? पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। हाउ इज M related to Q? How is M related to Q? तो M Q से किस प्रकार संबंधित है? मदर। सभी का आ रहा है? किसी का भी नहीं आ रहा तो बता देना, फिर सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर आ रहे हैं सारे क्वेश्चन ठीक तो फिर तो सही बना हुआ होगा। ठीक है, पहला आंसर आया मदर। दूसरा क्वेश्चन लिखो। हाउ इज W related to Q? How is W related to Q? How is W related to Q? आंसर आएगा फादर। अगला क्वेश्चन लिखो। How is Z related to Q? How is Z related to Q? क्या आंसर आएगा? ग्रैंडमदर। अगला how is M related to Z? How is M related to Z? डॉटर इन लॉ और डॉटर वैरायटी आ रही है, मतलब गलत बना रखा है कुछ। डॉटर। अगला है हाउ इज W related to G? हाउ इज W related to G? देखो बना लेते हैं एक बार, अगर किसी का गलत आ रहा है, डॉटर इन लॉ आ रहा है तो गलत आ रहा है। देखो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, M is the wife of W। M जो है ना वाइफ है किसकी बेटे? W की। W कौन होगा इसका? पति होगा। ऐसे बना दिया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है Q is the only grandson of Z। Q जो है ना only grandson है किसका? Z का। अब मैंने ग्रैंड का बताया था ना, डबल रिलेशन नीचे चलता है। ग्रैंड वाली पोजीशन कहाँ चलती है? सेकंड वाली पोजीशन, सेकंड जनरेशन पे। तो भाई Q की पापा होंगे, उसके भी पापा होंगे, या फिर ये मम्मी होगी तो उसका ऐसा कुछ, यानी कि इसका बेटा होगा, उसका बेटा, या फिर इसकी बेटी का बेटा। दोनों को ग्रैंडसन ही बोला जाता है, दोनों को ग्रैंडसन ही बोला जाता है। अब हमें नहीं पता यहाँ पे बेटा आएगा या इसकी बेटी आएगी, अभी तक तो क्वेश्चन में पता नहीं है। ये नहीं है कि भाई ग्रैंडसन है तो पोता ही होगा, ठीक है, नाती भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, आगे कंडीशन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। Q is the only grandson हमने बना दिया बेटा Z। फिर कह रहा है who is the wife of G। अब ये who किसके लिए यूज हो रहा है बताया हमने? Z के लिए। Z जो है वाइफ है किसकी बेटा? G की। Z जो है वाइफ है, Z वाइफ है किसकी? G की। तो G कौन हो गया इसका भाई? हस्बैंड हो गया। बना दिया। आगे क्या कह रहा है? and mother in law of W। अब and किसके लिए यूज हो रहा है बेटे? जल्दी बताओ। Z के लिए, क्योंकि Z का जिक्र छोड़ा था ना हमने। Z जो है सास है किसकी बेटा? W की। अब Z जो है सास है किसकी? W की। तो W उसकी बहू होगी क्या? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्या पता उसका दामाद हो बेचारा, हो सकता है ना। तो भाई ये इसकी सास है, एक बात तो ये इसकी सास है, तो ये इसका कौन है भाई? दामाद। भाई प्लस बहू थोड़ी ना बेटा, पॉजिटिव है ये। इसको साड़ी नहीं पहनानी, कोट पैंट पहन के आया है। तो ये इसकी सास है, तो ये इसकी बहू, सास बहू थोड़ी ना सुना है हमेशा, क्या पता भाई उसका दामाद हो। तो भाई ये इसकी सास है तो ये इसका दामाद है। दामाद की पत्नी क्या लगेगी ये बता दो? इसकी बेटी लगेगी। तो यहाँ पर कौन बैठी हुई है? M। M का मतलब यानी कि इसकी वाइफ।
समझ में आया? और यहाँ पर कौन है W, ये हो गई कनेक्टिविटी, ये हो गई कनेक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पर केवल क्या लिखा था, ओनली वर्ड लिखा था, चेक करो क्वेश्चन क्या था, लिखा था Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ Z, देखो वहां पर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब Z की बेटा बेटी थी कौन, M, और M का बेटा था कौन, Q, और M किसकी पत्नी है बेटा, W। ये बन गया पूरा परिवार। अब क्वेश्चन चेक कर लो जो मैंने कराया, ठीक है? अब क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, ग्रैंडसन W की साइड से भी हो सकती है, किसकी साइड से, W की साइड। कैसे हो जाएगा W की साइड से? क्या पता उनके और बच्चे नहीं ओनली क्यों लिखा है, ओनली वर्ड लिखा हुआ है ना बेटा। देखो सुनो मेरी बात। अरे इसमें लिखा गया है कि Q जो है ओनली ग्रैंडसन है Z का। हाँ जी, ठीक है, ग्रैंडसन मतलब पोता हो गया या नाती, चलो वो रखते हैं, तो पोता ही तो हो सकता है W की साइड से। तो बेटा एक बात बता, तो ये इसकी सास, ये इसको बहू बनाना पड़ेगा ना, ये बहू तो है ही नहीं, ये तो सास, ये तो इसका दामाद है। पॉजिटिव दे रखा है W ऑलरेडी इसका जेंडर दे रखा है, तो चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। ये इसमें W की तरफ हो सकती है। किसकी बेटा, Z। दोबारा क्वेश्चन पढ़कर, क्वेश्चन लिखा है इसमें बेटा, क्वेश्चन लिख लिया करो पहले। हाँ जी, आ गया समझ में, आया बेटा सभी को? क्वेश्चन पढ़ बेटा, अगर क्वेश्चन लिखता है तो पहले, क्वेश्चन तो लिखता नहीं है, फिर कैसे पढ़ समझ में आए? चलो लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। आया समझ में? बोलो अगला क्वेश्चन। अब टाइप चेंज करें, क्लियर है इतना, समझ में आ गया, कर लोगे? चल एक और लूं, लिख लो, चलो एक और भी देखो। L is mother-in-law of K, L is mother-in-law of K, L is mother-in-law of K, L जो है सास है किसकी बेटा, K की। आगे देखो, who is the mother-in-law of R, 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 जो सास है किसकी बेटे, R की, जो सास है R की। आगे देखो, how is the husband of, how is the husband of R, how is the husband of R related to X, how is the husband of R related to X, how is the husband of R related to X, who is the father of P, आगे लिखें, who is the father of P, पंजाब वाला बेटे, who is the father of P, it is also given that, it is also given that, it is also given that K is daughter-in-law, K is the daughter-in-law of X, K is the daughter-in-law of X, लिख लिया? आगे लिखें, and P has, P for Punjab, and P has no brother and no sister, and P has no brother and no sister, लिख लिया सभी ने? ठीक है, बाकी क्या हिंदी में भी बोलूं? लिख लो, मैं हिंदी वाले में लिख दो, जब तक इंग्लिश वाले ट्राई करो। कह रहा है L जो है सास है किसकी, K की, जो सास है R की, यहां तक लिख लिया था। L सास है K की, जो सास है R की, तो R का पति X से किस प्रकार संबंधित है, तो R का पति X से किस प्रकार संबंधित है। फिर आगे लिख रहा है, जो P का फादर, जो P का फादर है, इट इज ऑल्सो, ये पहले दिया गया है
ये पहले दिया हुआ है कि k जो है क्या है बेटा, बहु है किसकी, x की। k जो है बहु है किसकी, x की। ये पहले ही दर्शाया गया है, इट इज आल्सो गिवन दैट, ये पहले ही दर्शाया गया है, पहले दिया गया है कि k जो है वो क्या है बेटा, बहु है किसकी, x की, और p का कोई भाई या बहन नहीं है। ये लो जी, p का कोई भाई या बहन नहीं। हो गया, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बोलना नहीं है, सॉल्व कर लो फटाफट से। सिंपल ही क्वेश्चन है बेटा ये सारा। हां सर, ग्रैंडसन होगा। ओके, बना लिया। आगे बेटा आंसर क्या आएगा बताओ। ग्रैंडसन, बहुत बढ़िया आंसर आएगा ग्रैंडसन। आ रहा है सभी का, आया या नहीं, कराना है, कराना है या नहीं। देखो कंडीशन पढ़ते जाओ, जिसका नहीं वो ये लैंग्वेज बेस है, इसको पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा। बस रिलेशन कहां पर कैसे बनेगा वो ध्यान रखना है बस। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, एल जो है साथ है किसकी, के की। तो भाई एल साथ है, माइनस है किसकी बेटा, के की। क्लियर। अब के इसका दामाद है या बहू है, अभी तक नहीं पता, अब आगे पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है हु इज द मदर इन लॉ ऑफ आर, हु किसके लिए यूज हुआ बेटा, के के लिए। के साथ है किसकी, आर की। तो भाई के साथ है किसकी बेटे, आर की। बना दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर। अब हस्बैंड ऑफ आर यानी कि आर का हस्बैंड चाहिए, तो इसका मतलब ये लड़की होगी, वैसे इसी बात है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। हाउ इज द हस्बैंड ऑफ आर रिलेटेड टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बतानी है। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बीच में क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर आगे कंडीशन पूछता है। आगे क्या है, हु इज द फादर ऑफ पी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्स के लिए। एक्स जो है पिताजी है किसके, पी के। तो भाई एक्स जो है पिताजी है किसके बेटे, पी के। पी बेटा है बेटी, हाँ सॉरी, पी पिताजी है किसके बेटा, पी के। तो पी बेटा है बेटी, नहीं पता अभी इसके बारे में, आगे पता करेंगे। कह रहा है इट इज आल्सो गिवन दैट के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, के जो है बहू है किसकी, एक्स की। के जो है बहू है किसकी बेटा, एक्स की। अब ये इसकी बहू है, तो ये कौन हो गया भाई, इसका ससुर हो गया भाई, ये इसकी बहू है और ये इसका ससुर हो गया। फिर आगे एक बात बताओ, ये इसका और ये इसका कौन है भाई, बेटा होगा। अब आप बोलोगे क्या पता इसका दूसरा बेटा भी हो, उसका भाई हो सकता है, क्या पता इसका दूसरा बेटा हो, उसकी पत्नी हो। बट उसने क्या बोला क्वेश्चन में, पी का कोई भाई या बहन नहीं है, तो यानी कि ओनली चाइल्ड है। ओनली चाइल्ड है तो दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ये तो बन गया, समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन में और भी कुछ बचा हुआ है आगे। हाँ, अब पूछा क्या था हमें, एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पूछी थी बेटा, ये कौन लगे। अब ये इसका कौन है, बेटा। ये कौन है इसका भाई, ये इनकी साथ बहू थी ना, तो ये इसका भी कौन होगा, बहू का पति कौन लगेगा, इसका बेटा ही तो होगा इनका भाई, इनकी संतान होगी, उसकी ये बहू है। तो इनका क्या लगा बेटा, ये ग्रैंडसन लगा, आया ना। तो आंसर क्या आएगा बेटे, आई बात समझ, क्लियर है। बना लोगे, किसी तरीके से बनाने होते हैं, बदल पाओ। अगली टाइप देखो,
इंडिकेशन या कोडेड? अच्छे वाले इसमें ज्यादा इसमें ज्यादा दिक्कत ना है। कोडेड ठीक है, कोडेड ऐसा ही होता है क्योंकि सेम, बस कोड हमें चेंज करना है। चलो लिखो फिर पहले कोडेड लिखो पहले, या एक और क्वेश्चन दो पजल वाला, समझ में आ गया ना? लिखो एक क्वेश्चन लिखो, कोडेड फॉर्म का एक क्वेश्चन लिखो। सेम होता है, सेम कांसेप्ट है, बस चीजें कोड के साथ जनरेट की जाती है। बस क्वेश्चन क्या होगा, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट सीटें हमारी कम होगी, बच्चे ज्यादा होंगे, तो कोड दिया जाता है ताकि बच्चों को टाइम खराब हो। उसमें बस टाइम खराब होगा, बाकी क्वेश्चन वही है जो अभी तक हमने पढ़ेंगे। पहला है $A, ये कोड दिया होगा ऑलरेडी आपको, वो कोड कुछ भी हो सकता है। $B मींस, इसका अर्थ है A is the mother of B, A is the mother of B, A B की माता जी है। A#B means A is the father of B, A is the father of B, A@B means A is the husband of B, A%B means A is the daughter of B, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कोडेड में। ऊपर कोड कुछ भी हो सकता है, डॉलर वगैरह, ABCD XYZ ट्रायंगल स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, कोड कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, फिर वो रिलेशन पूछ लेगा कि बताओ भाई कौन किसका क्या लगेगा। इसको कहते हैं कोडेड फॉर्म। ठीक है बेटे, बना लो फटाफट से। सर मैं तो ग्रैंडसन हाँ, और ग्रैंडडॉटर बोलना नहीं है बेटे। ऊपर जो कोड दिए गए हैं उसके आधार पर क्वेश्चन को जज करना है। अब यहाँ पर PQRXYZ कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे केवल साइन से मतलब होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है ये बताओ पहले तुम मुझे। इन दोनों के बीच में @ और @ क्या दिखा रखा है ऊपर, A is the husband of B, यानी कि P हस्बैंड होगा किसका, Q का। तो Q कौन होगी बेटा, इसकी वाइफ होगी। अब इनके बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ बेटे, डॉलर का। डॉलर का मतलब क्या दिखा रखा है, A is the mother of B, यानी कि मैं बोल सकता हूँ Q मदर है किसकी बेटे, M की। Q मदर है किसकी, M की। आगे क्या दिया हुआ बच्चे, हैश का मतलब क्या दिया है, A is the father of B, यानी कि M is the father of T, M फादर है किसके, T के। अब T के बारे में जानकारी है नहीं, तो T के बारे में हम आंसर भी नहीं बता सकते। आंसर आएगा या तो आइदर और या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो पूछा कहता है T क्या लगेगा किसका, P का। तो भाई देखा जाए तो इसका बेटे का बेटा या बेटे का बेटी, दोनों ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर, या तो आइदर और या फिर दोनों नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया, या तो आइदर और आएगा आंसर या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर ही नहीं पता कि ये कौन है, लड़का है इसका लड़की है। अगर जेंडर पता होता तो हम यहाँ पर आंसर बता पाते। अगर क्वेश्चन में यही होता हाउ इज P रिलेटेड टू T, किसी का आंसर उल्टा होता तो
तो बेटा ये ध्यान से पढ़ के जाना किसके रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन, बच्चा उल्टा भी आंसर बताया था ऑप्शन में होता है, तो ये ध्यान रखना किसके बारे में किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो इस बार P के बारे में पूछा गया किसके रिस्पेक्ट में, T के, तो भाई ये इसके पापा हैं और ये पापा के कौन है बेटे, पापा के कौन है, पापा है, तो क्या लगेंगे हमारे ग्रैंडफादर, तब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ग्रैंडफादर। समझ में आ गया, क्लियर है, इजी है ना। तो बस चीजें वही है वैसे जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने पजल बनाया था वैसे ये बनाना, बस कोड के साथ चीजें दी गई होगी, तो इसको पढ़ने में हमें थोड़ा सा हमें क्या है टाइम लग जाता है वहाँ, बाकी चीजें तो वही है हमारे। आई बात समझ में, अगला क्वेश्चन अगला लिखो बेटे, M या लिखो ऐसे लिखते हैं F @D $K #H, F का H के साथ H का F के साथ बताओ रिलेशन। सर आपने डॉलर बोल के परसेंटेज लगा दिया, सॉरी F लिखना है, K मत लिखना, F @D $K #H। तो how is F related to H या how is H related to F, तो H F का क्या लगेगा या H K का सॉरी F का क्या लगेगा, सर क्या बताना है, H के रिस्पेक्ट में F की पोजीशन, F के रिस्पेक्ट में H की पोजीशन। सर H के रिस्पेक्ट में F तो ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, और H कैन नॉट डिटरमाइन टुगेदर। ठीक है, H का जेंडर @ का मतलब क्या देख रखा है, हस्बैंड वाइफ, F हस्बैंड है किसका, B का, D का, D वाइफ हो गई। परसेंटेज का मतलब A इज अ डॉटर ऑफ B, यानी कि D डॉटर है किसकी, K की, तो K ऊपर बनेगा ना बेटे, ये तो बेटी है, ऊपर बनेगी जो बनेगी। फिर कह रहा है हैश का दिया हुआ है A इज अ फादर ऑफ B, यानी कि K फादर है किसके बेटा, H के, तो ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन, ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्या पता बहन है उसकी, पता ही नहीं है इसके बारे में, H का जेंडर पता ही नहीं है हमें, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा भाई ये कौन लगेगा, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आइदर और, भाई या तो इसके साली होगी या फिर साला होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, या तो आइदर और या फिर दोनों नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट अगर इसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछिए तो आंसर एग्जैक्ट आएगा ब्रदर इन लॉ, आंसर एग्जैक्ट आएगा ब्रदर इन लॉ। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी इसकी बहन का पति क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ब्रदर इन लॉ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड करता है किसके पोजीशन में किसकी कंडीशन में पूछा गया है, क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, ठीक है। तो अगर F के बारे में पूछा गया है तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ, और H के बारे में पूछा गया तो आंसर या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर आइदर और, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर गायब है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, इजी है ना ये। तो वहां पर बस ये कोड दिए गए होंगे, कोड के बीच में ट्रायंगल वगैरह भी हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन लिख लो, $G $M $K, दोनों आंसर बताने, G का K, K का G, सास बोलते हैं, हाँ आगे आंसर सभी का,
7 9। हाँ भाई आ गया आंसर सभी का। Which of the following shows next question, ये कराना है पहले इसका आंसर आ रहा होगा सभी का। सास और एक बहू, सास बहू का रिलेशन है आपस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following shows, निम्नलिखित में से कौन ये दर्शाएगा, निम्नलिखित में से कौन ये दर्शाएगा कि आर बहन है किसकी बेटे, एच की। आर बहन है किसकी, एच की। ऑप्शंस ये करो। एक ही आंसर ठीक है, ये भी देखना अब सारे करेंगे, सभी को करना पड़ेगा। आप देख लो, हम चेक कर लेते हैं। H is the brother of N. N percentage F @D$H. आगे आंसर इसका सेकंड वाले का फिर से चेक कर गलत सर थर्ड वाला भी कराओगे आज? नहीं टाइम बैटरी तो होती होगी इसकी। जय माता दी। फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ। सही बेटा, अगर इसको मैनुअली करने बैठे तो 5 मिनट कर जाएंगे लगभग। सबको बना बना के चेक करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है वो समझ लो, क्वेश्चन के अंदर छुपी होती है।
वैसे तो देखा जाए तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, इसको एक एक उठा के चेक करना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में आर बहन आ रही है किसकी बेटा, एच की। तो जो बच्चे दूसरा कह रहे हैं दूसरा वाला गलत है, जेंडर नहीं है वहाँ पर। करके दिखाऊं या फिर चल जाएगा काम? दूसरा वाला ठीक आ रहा है किसी का, या ठीक चेक करके दिखाएं, सॉल्व करके दिखाऊं? बताओ भाई, बताओगे तभी तो होगा। देखो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब चेक करो भाई। एच डॉटर है, बना लो, एच डॉटर है किसकी, डी की। इसका मतलब एट द रेट का मतलब डी हस्बैंड है किसका, एफ का। डॉलर का मतलब क्या लिया हुआ है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि एफ मदर है किसकी, आर की। तो यहाँ पर आर बहन है एच की, कंफर्म है क्या? क्या पता भाई उसका जेंडर मिल रहा है आपको? नहीं है, इसमें जेंडर ही नहीं है। आर बहन है एच की, क्वेश्चन में पूछा गया था बट इसमें आ नहीं रहा कंफर्म। एच के बारे में पता चल रहा है बट आर के बारे में नहीं, क्या पता वो उसका भाई हो। ये तो आंसर गलत है बेटे। तो आंसर आएगा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। समझ में आया? सॉल्व कराओ या चल जाएगा काम? अब इसको एग्जाम में कैसे पता चलेगा भाई आंसर कौन सा है? अब यहाँ पर समझो, पहली लाइन को पढ़ो बेटा, इसमें क्वेश्चन किसका जेंडर पता है मुझे, ए का या बी का? ए का पता है, बी के बारे में नहीं पता। अगर मैं बोलूं भाई ए इज द मदर ऑफ बी, अगर मैं इसको बनाने बैठूं तो ये ऐसे बनेगा, ए मदर है किसकी, बी की। तो बी के बारे में तो पता ही नहीं है हमें, तो ए का जेंडर सेटिस्फाइड है यहाँ पर। इस लाइन में किसका जेंडर सेटिस्फाइड है? अब भी ए के बारे में नहीं पता है। इस लाइन में किसका? अब दोनों का है बेटे, अब दोनों का है। हस्बैंड है तो दूसरा वाइफ भी बना रहे हैं हम लगातार, प्लस और माइनस। इधर किसका जेंडर सेटिस्फाइड है? इधर भी एक ही है केवल। तो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के बाकी सब में हम फ्रंट वाले वैल्यू का जेंडर बता पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप इसको? अब क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो आर इज सिस्टर ऑफ एच। आर क्या होनी चाहिए? बहन होनी चाहिए किसकी बेटा? एच की। तो आर नेगेटिव होनी चाहिए, है ना? आर नेगेटिव होनी चाहिए। अब आर के साथ कंडीशन देखो बेटा, क्या यहाँ पर ये आर नेगेटिव आने की संभावना है? पहले देखो भाई, क्या आर की यहाँ पर नेगेटिव आने की संभावना है? हाँ जी है। क्या यहाँ पे आर की नेगेटिव आने की संभावना है बेटा डॉलर के साथ? कि पूरे को सॉल्व नहीं करना, केवल ये सॉल्व करो, ये पहले ये सॉल्व करो। आर डॉलर इसका मतलब क्या है? ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि आर मदर है किसकी बेटा? डी की। तो ये पॉसिबल है कि ये वाला हमारा आंसर बन जाए। क्या पता है किसी ना किसी की बहन हो, क्योंकि नेगेटिव है। ये वाला बन सकता है। दूसरे वाले पे आओ, एफ डॉलर आर, क्या मतलब है? एफ माता जी है किसकी? आर की। बट आर का जेंडर तो आप बता ही नहीं पाओगे, नहीं बता पाओगे तो गया बात। यहाँ पर आ जाओ, आर कहाँ पर है? ये रहा। आर किसके साथ दिया है? परसेंटेज के साथ। परसेंटेज ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि आर इज द डॉटर ऑफ डी, फिर आर नेगेटिव आ गया। यहाँ पर ये वाला भी आंसर बन सकता था। इसको चेक करो, क्या ये बन सकता था बेटा? चेक करो। एफ फादर है किसका बेटा? आर का। एच का मतलब यही है। एफ फादर है किसका? आर का। आर बेटा है बेटी? नहीं पता। तो ये ऑप्शन गया बाहर, ये ऑप्शन गया बाहर। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब दो में से कोई एक सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ऐसा काम कर सकते हैं। बट अगर आर सब जगह बीच में हुआ तो फिर समझ लेना किस्मत खराब है, फिर तो करना ही पड़ेगा। फिर आपको नॉर्मली ऐसे कर करके देखना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो आर अगर बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट में तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन का जेंडर सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसलिए गलत कर दिया। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है आपके पास। सेम काम यहाँ पर है। H इज अ ब्रदर ऑफ एन, H भाई होना चाहिए, यानी कि H का जेंडर जो है पॉजिटिव आना चाहिए। अब पहले H को ढूंढो है कहाँ पर? ये क्या यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बेटा? चेक करो, नहीं आएगा। गया बात। क्या यहाँ पे आ जाएगा बेटे? चेक करें, क्या H यहाँ पॉजिटिव आ सकता है? बना के देखो साइड में। नहीं आएगा। क्या यहाँ पर आ सकता है बेटे? आ जाएगा? नहीं भाई, डी का आएगा ना, एच का थोड़ी ना आएगा। एच का चाहिए मुझे, नहीं आएगा। राइट आंसर इज दिस वन। हो गया सर क्या? राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। एच का क्या जेंडर दिया था ये बताओ पहले? ब्रदर। तो मैं एच की तरफ टारगेट करूंगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा वही करना, सारा नहीं करना है। सारा करने में तो टाइम लग रहा है ना। एच को देखो, क्या यहाँ पर जेंडर एच का पॉजिटिव आ पा रहा है इस वाली लाइन में?
पूरा करूंगा तो टाइम होगा ना खराब मेरा। मेरे को एच पे ध्यान दे लो बस, इस पे देखो बेटा, क्या इसका जेंडर एच पे पॉजिटिव यहाँ पर है? कहाँ है बेटा? डॉलर क्या दिया हुआ है? डॉलर क्या दे रहे हैं? ए का मदर ऑफ बी, तो डी मदर है किसकी बेटा? एच की। तो लास्ट में आ रहा है तो क्या तुम्हें पता? इसका जेंडर तो पता ही नहीं है ना, कैसे पता चलेगा? क्यों देखेंगे भाई? स्पेसिफिक दिया हुआ, पूछा हुआ स्पेसिफिक है, आइदर और थोड़ी ना पूछा है उसके ऊपर, भाई या बहन थोड़ी ना पूछे, भाई केवल पूछा है अपन से। समझ में आया? क्लियर है? तो एच पे टारगेट ले, तो एच वाला लास्ट वाली पोजीशन पे होगा, और लास्ट में नहीं होगा तो कहीं मिड में बैठा होगा, तो मिड में चेक कर लो कहां है आंसर आ गया। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो वहां पर इसको स्मार्ट तरीके से डील कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो सारा करना ही पड़ता है। यानी इसका जेंडर गिवन होगा वो लास्ट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या इसका तो है हस्बैंड वाइफ का आ गया तो मैं बोल दूं और वो एग्जाम में हस्बैंड वाइफ पूछ ले, फिर बोलोगे सर आपने तो बोला था। तो इसलिए जो जेंडर दिया है पहले उस पर टारगेट कर, अब वो कोई भी दिया, ऐसा नहीं लास्ट नहीं हो, क्या पता वो वाइफ का रिलेशन हो तो बात दिया और लास्ट में वो वाइफ का रिलेशन पूछ ले भाई तो आपसे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या आता है? ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका रिवर्स वाला, उसके बाद अगली क्लास में इसका एक क्वेश्चन और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, या भी करा दूं, बैकवर्ड है, छोटा सा ही है बस, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन है, फिर ये टाइप भी खत्म हो जाएगी, फिर आप अपना इंडिकेशन पढ़ते रहना, वो भी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन a plus b, देखो a plus b means b is a brother of a, b is a brother of a, b a का भाई है, a minus b means a is a mother of b, a is mother of b, ठीक है? a into b means a is father of b, a is father of b, a divided b means a is the son of b, a is the son of b, a पुत्र है इसका b का, ठीक है? अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 2021 में आया हुआ है p plus r into t minus q plus में s प्लस में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है बेटा? और फिर एडिंग क्या पूछ रहा है? देन हाउ इज s रिलेटेड टू r, देन हाउ इज s रिलेटेड टू r, तो s r से किस प्रकार समझें? ये क्वेश्चन बना लो बेटा, ये आपका कोडेड खत्म। आगे आंसर, बस हमें इतनी सी चीजों का ध्यान रखना होता है, एक होता है फॉरवर्ड रिलेशन, एक होता है बैकवर्ड रिलेशन। यहाँ पर बीच में वो जानबूझ के बैकवर्ड रिलेशन में चले, ये चीज ध्यान रखनी है बस। अब बच्चा क्या फ्लो में उसको ए बस वो देखता है ब्रदर और ए और बी को वैसे रखता है, वो वेरिएबल चेंज हो गए तो आंसर चेंज हो सकता है, बेटा ध्यान रखना। तो पहली लाइन में बैकवर्ड रिलेशन है, इसका ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन लिखवाया बस, और कोई रीजन नहीं है। बाकी मेथड वही है सारे,
तो बच्चा क्या है इस बात पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखो एक बार यहाँ पे बैकवर्ड रिलेशन है पहली लाइन में, अब वो बैकवर्ड रिलेशन दूसरी लाइन तीसरी लाइन में भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे भी ध्यान से। पहली लाइन में बैकवर्ड रिलेशन है बेटा, चेक कर लें, ठीक है। बाकी सब में फॉरवर्ड रिलेशन है, ठीक है। आप सॉल्व कर लो एक बार। देखो हमें क्या चाहिए बेटा, प्लस का चाहिए। अब प्लस का मतलब क्या है बताओ मुझे जल्दी से एक बार भाई। प्लस का मतलब क्या लिया हुआ है, B is the brother of A, यानी कि इसका जेंडर पता है इस बार, B ब्रदर है किसका, A का, तो R ब्रदर है किसका, P का। तो R जो है भाई है किसका, P का। P कौन है नहीं पता, P के बारे में जानकारी नहीं है हमें कि वो उसकी बहन है या भाई है। आगे क्या कह रहा है, इनटू। इनटू का मतलब क्या है बेटा, A is the father of P, यानी कि R फादर है किसका बेटा, T का। तो R फादर है किसका बेटा, T का, तो T नीचे बनेगा। T के बारे में भी नहीं पता, अब पता चलेगा आगे। माइनस, कनेक्टिविटी किसके साथ है, माइनस के साथ। माइनस क्या दिया हुआ बेटा, A is the mother of T, यानी कि T is the mother of Q, तो T माता जी है किसकी बेटा, Q की, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ प्लस, फिर प्लस का मतलब S भाई है Q का, यही है। S जो है भाई है किसका, Q का। फिर दिया हुआ प्लस, तो U भाई है किसका, S का, भाई U भाई है किसका बेटे, S का। अगर इसके बारे में Q के बारे में पूछा जाता तो आंसर आता ही नहीं, समझ में आ गया ना। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा, S रिलेटेड टू R। S क्या लगेगा बेटा, R का ग्रैंडसन, खत्म, ठीक है।